हेलो दोस्तों, आपने न्यूज़ पढ़ी और जानी होगी कि नीरव मोदी का प्रत्यार्पण यानी वो भारत ब्रिटेन से भारत लाए जा रहे हैं, इसका रास्ता कुछ साफ हो गया है। तो हम लोग आखिर ये समझेंगे इस वीडियो में कि नीरव मोदी ने जो घोटाला किया था वो घोटाला कैसे किया था, क्या मामला था, और जो रास्ता साफ हुआ है, अभी वो ब्रिटेन में रह रहे हैं, तो वहां से इंडिया तक भारत में आने में क्या रास्ता साफ हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। आइए बातचीत को जारी रखते हैं कि नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है और कुछ ही समय में ये ऐसा लगता है कि जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये मीडिया न्यूज भी देखिए यही बता रही हैं। आप देखें कि नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ। ब्रिटेन हाई कोर्ट ने खारिज की प्रत्यार्पण की जो उनकी रोकने की अपील थी, कि वहां ब्रिटेन हाई कोर्ट में उन्होंने अपील कर रखी थी, क्या कर रखी थी वो भी बात करेंगे, उसको खारिज कर दी है। यही बात दूसरे इंडियन एक्सप्रेस ने भी बोली है कि नीरव मोदी का जो है सेटअप क्लोज टू एक्स्ट्राडिशन, तो प्रत्यार्पण होने की कगार पे हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि नीरव मोदी ने आखिर किया क्या था, घोटाला क्या था। इन्होंने करीब करीब 13,000 रुपए का घोटाला किया था पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए दाब दिए, ऐसा समझ लीजिए। और उसके बाद ये निकल गए, विदेश निकल गए। अब ये जो 13,000 करोड़ का घोटाला है ना, ये घोटाला केवल अकेले नहीं कर लिया, इसमें बैंक वालों की मिली भगत थी। अगर बैंक के सीनियर ऑफिसर्स इसमें मिले नहीं होते तो ये घोटाला संभव नहीं था। अब ये जो घोटाला हुआ है, वो घोटाले में एक्चुअली घोटाला हुआ क्या है, ये आपको बताता हूं मैं एक ग्राफिक एनिमेशन के जरिए। ये देखिए, यहां पर नीरव मोदी हैं और ये एक्सपोर्टर है। नीरव मोदी साहब को इस एक्सपोर्टर से सपोज करिए इंपोर्ट करने हैं भारत देश में अपने लिए डायमंड्स, हीरे। तो वो हीरे चाहते हैं और विदेश में बैठा हुआ एक आदमी वो सप्लाई करेगा हीरे। अब नीरव मोदी के पास डायरेक्ट इसको देने के पैसे नहीं है, क्योंकि बड़ी रकम होती है, तो इतना तो ऐसे बिजनेसमैन काम नहीं करते। तो उस बीच में क्या हुआ, जैसे बैंक्स आप दिख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक और एक विदेशी बैंक, ये बीच में आते हैं। अब ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, इससे नीरव मोदी ने क्या किया, इनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे देते हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या देते हैं कि भाई हमारे पास अभी पैसा नहीं, मैं आगे भी दिखाता हूं, पैसा नहीं है, आप हमारे बिजनेस को देखते हुए हम जो इससे माल लेंगे, हीरे खरीदेंगे, उतना पैसा आप इस बैंक से दिलवा दो। तो दो बैंकों के बीच में आपस में तालमेल होता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये इनके अगेंस्ट में इनको प्रोवाइड कर देता है और ये इनको पैसा दे देते हैं। असल में जो होना चाहिए वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जब देखते हैं तो बैंक इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखता है कि हमारे पास इस बंदे का कुछ गिरवी है कि नहीं है, या कुछ पक्की ऐसे चीजें हैं कि नहीं जिससे अगर कल वो बंदा हमारे पैसे न लौटाए बैंक को तो हम उससे रिकवर कर सकें। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये खेल 2011 से चल रहा था। इस खेल में पंजाब नेशनल बैंक ने इनके कहे अनुसार सीधे सीधे पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देनी शुरू कर दी और इनसे बोला कि आप पैसे इनको देते चले जाइए। अपने पास बैकिंग में कोई चीज नहीं रखी कि इन केस की नीरव मोदी फैल जाए कि पैसे नहीं हमारे पास, तो ये बैंक इनसे रिकवर कर सके, जो कि गलत है, धोखाधड़ी है, घोटाले का कारण है। अब ये इन्होंने बोला कि जब हमारे पास पैसे जब हीरे आ जाएंगे तो हीरे को बेच बाच के जो प्रॉफिट होगा या जैसे भी पैसे मिलेंगे वो पैसे मैं लौटा दूंगा, तो आराम से काम चलता रहेगा। और कई साल चला भी, क्योंकि मामला तो तुरंत खुला नहीं। ये मामला तो 2000 इस पे एफआईआर दर्ज हुई 2018 में और चल रहा था 2011 से। और कमाल की बात है कि जब ये मामला सामने आया है उसके करीब करीब 1 महीने पहले नीरव मोदी देश छोड़ चुके थे, विदेश जा चुके थे। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि आखिर इनको पहले से भनक कैसे मिल गई कि भाई मेरे खिलाफ एक बड़ा मामला 1 महीने बाद दर्ज होने वाला है, तो देश ही छोड़ दो भाई साहब। तो उन्होंने अपने जो मामा थे मेहुल चोकसी, उनके साथ मिलकर ये घपला किया था और ये घपला करने पर इससे हीरे ले लिए और लेने के बाद
पंजाब नेशनल बैंक को पैसे ये नहीं दिए। अब पंजाब नेशनल बैंक की साख तो इस बैंक के पास थी, पंजाब नेशनल बैंक ने पैसे इसको ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि वो तो बुराई नहीं ले सकता, वो तो इंटरनेशनल बैंक्स हैं। पंजाब नेशनल बैंक को अपनी बैंकिंग जो अनिवार्यता है उसको पूरा करना है, और पैसे इसको मिल गए, इसने इसको भी दे दिए। तो इनको पैसे मिल गए, पंजाब नेशनल ने इनको दे दिए, लेकिन पंजाब नेशनल के पास पैसे नहीं आए। यही घोटाला है 13,000 करोड़ रुपए का। इस तरीके से घोटाला कर दिया नीरव मोदी साहब ने, पैसे खा गए पंजाब नेशनल बैंक के, और देश छोड़ के रफू चक्कर हो गए, कोई उनको फंसा ना पाए और कोई पैसे मांग ना पाए। अब देखिए आगे क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि नीरव मोदी का कोर्ट में, ब्रिटेन के हाई कोर्ट में क्या तर्क था कि मुझे इंडिया ना भेजा जाए, प्रत्यार्पण नहीं होना चाहिए मेरा। उन्होंने कहा मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, मेरी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है, अगर मैं भारत की जेलों में जाऊंगा तो वहां भारत की जेलों की स्थिति को देखते हुए शायद मैं सुसाइड भी कर लूं, क्योंकि वहां पर कोई भी चीजें सहूलियत वाली नहीं रहती और मैं इस टॉर्चर की वजह से सुसाइड कर लूंगा। ये दलील दी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में। वहां पर उस बात की सुनवाई की गई सारी, और सुनवाई करने के बाद इनकी इस अपील को खारिज कर दिया। और खारिज किया भी क्यों? क्योंकि जो भारत सरकार ने आश्वासन भी दिया कि यहां पर नीरव मोदी जब लाए जाएंगे जेल में तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, उनका ब्रेन का साइकेट्रिक डायग्नोसिस भी किया जाएगा, जिससे वो उलझन ना महसूस करें या इस स्थिति में ना आए। ये भारत सरकार ने आश्वासन दिया ब्रिटेन में हाई कोर्ट को। ये सब बात देखते हुए ब्रिटेन हाई कोर्ट ने इनकी अपील खारिज कर दी, और अब ऐसा लगता है कि रास्ता साफ हो चुका है। नीरव मोदी जो 2018 में करीब करीब निकल गए थे देश से, आज 2022 हो रहा है, 4 साल हो गए, उसमें वो कब लौट के आएंगे तो नहीं मालूम, लेकिन लौट के आने का रास्ता साफ हो गया। तो ये मैंने कहा एक न्यूज थी जो आपको बता दी जाए, और आप इसको अच्छी तरह समझ पाएं कि पंजाब नेशनल बैंक को किस तरीके से इन्होंने चूना लगाया और किस तरीके से एफआईआर लॉन्च होने से पहले ही निकल गई है। इसमें भी कुछ नेतागिरी या मिली भगत हो सकती है, वरना ऐसा संभव नहीं होता। देश छोड़ने में तो एयरपोर्ट से छोड़ना होता है, लेकिन ये कांड हो गया। अब नीरव मोदी वापस आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा, और आने वाले दिनों में भारत में ऐसे घोटाले ना हो, इससे शायद उम्मीद करते हैं कि सरकारें ऐसा फैसला ले रही होंगी कि बड़े भ्रष्टाचार या घोटाले ना हो पाए, ऐसी हम उम्मीद ही कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि क्या ये नीरव मोदी को 4 साल का जो वक्त लग रहा है, अभी वो पहुंचे नहीं हिंदुस्तान, क्या इतना वक्त लगना चाहिए? क्या ये चीजें थोड़ी तेजी से नहीं होनी चाहिए? अगर कोई भाग ही गया है तो, और भागे भी कैसे? उसके लिए तो समान आदमी के लिए बड़ा चौक चौबंद चीजें रहती हैं, वो तो निकल नहीं सकता। तो इतने बड़े आदमी जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया हो, वह कैसे देश छोड़ के सटक गया? इस पे भी गौर किया जाना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।